बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15वीं शबान की जो रात है ना, इसकी तैयारी के हवाले सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके घर के नज़दीक कहीं भी बेरी का दरख्त है तो आप उसके पत्ते मंगवा लें। हर बंदा जो आपके घर में जो भी फ़र्द है 7 बेरी के पत्ते अच्छी तरह से धो लें। उसे नहाने वाले पानी में मिक्स करके या तो बॉयल कर लें या बेरी के पत्ते जो है इन्हें अच्छी तरह से कूट लें। इसका पानी पीना भी और नहाना भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे तमाम बुरे असरात जो है वो इंसान की ज़िंदगी से हायल हो जाते हैं, जो भी हायल होते हैं ख़त्म होते हैं और बेहतरी की तरफ बंदा आता है। ये जादू टोना टोटका वगैरह के लिए भी मतलब मुफीद एक बात है। इसके बाद चलते हैं कि रात हो गई, रात को नफल शुरू करेंगे, थोड़ी देर वेट कर लें। तो कोशिश करें कि अपना खाना पीना जो है वो असर और मगरिब के दरमियान जो करना लाइट से रखें। इंसान जितना हैवी होता है उतना उसकी बातों में चीज़ें जो हैं वो रुकावट बनती हैं। मगरिब के फ़ौरन बाद ही अल्लाह ताला की रहमत की तरफ बढ़ेंगे और इसका आगाज़ शुरू कर दें। मगरिब के बाद जो है वो सबसे पहले तो मगरिब की नमाज के लिए ही जब तहियतुल वज़ू के नफल पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ की या ख़ास हदायत की तरफ अमल करने की ज़रूरत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शबान की रात जो है वो इबादत के लिए बहुत अहम है, बहुत रहमत की रात है। अल्लाह ताला इस रात जो है वो अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है और जो आज की रात अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे बख्शिश तलब करेगा तो मैं उसको अज़ाब दोज़ख से निजात देकर इसकी मग़फ़िरत फरमाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 15वीं शबान को जो है वो बेहतर तो है गुस्ल करें। अगर किसी उज़र के सबब कोई बीमारी है, कमज़ोरी है, ऐसी कोई वजह है, अगर गुस्ल ना कर सकें तो फिर वज़ू करें और वज़ू करने के बाद तहियतुल वज़ू के नफल पढ़ें और इन नवाफल में सूरत इखलास के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। सूरत इखलास के बाद सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी और फिर सूरत इखलास जो है वो 3-3 दफ़ा पढ़नी है। ये नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह ताला इससे आपको गुनाहों से पाक इंशाअल्लाह ताला अपनी रहमत से कर देंगे। तहियतुल वज़ू के बाद जो है हम ये काम करेंगे कि 6 रकत नमाज अदा करें नवाफल मगरिब के फ़ौरन बाद। 2-2 रकत करके पढ़ें। पहली 2 रकात जो हैं वो दराज़ी उमर बिल खैर की, दूसरी रफ़ा बला की और तीसरी मखलूक में से किसी का भी मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ें। और ये जो 6 की 6 रकत है आप 2-2 करके पढ़ेंगी 3 सलामों के साथ। तो इसमें ये करना है कि हर 2 रकातों के बाद सूरत यासीन 1 दफ़ा पढ़ें और सूरत इखलास 21 बार पढ़ें और इसके बाद दुआए निसफ़ुल मुअज़्ज़म शबान जो है वो मैं यहाँ पे लिखी हुई अटैच कर रही हूँ, वो आपने पढ़ लेनी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फज़ल। 15वीं शब को 8 रकत नफल नमाज पढ़ेंगे 2 सलाम के साथ और इसमें आपने सूरत फातिहा के साथ 10-10 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ने हैं। इसके अजर सवाब में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो आपको अज़ाब कब्र से निजात और जन्नत में दाखिले की खुशखबरी देंगे। शबान की 15वीं शब जो है वो रिज़्क़ में इजाफे या तरक्की के लिए 2 नवाफिल पढ़ेंगे। रिज़्क़ जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है, रिज़्क़ अच्छी सेहत भी है, रिज़्क़ हमारी नेक औलाद भी है, रिज़्क़ सेहत तंदुरुस्ती भी है, रिज़्क़ में हमारी इबादत आ जाती हैं, रिज़्क़ में घर का सुकून है, खाना पीना है, जो भी आपकी ज़िंदगी की आसाइशें हैं वो रिज़्क़ के ज़मरे में गिनी जाएंगी। तो इसलिए ये नवाफल जो है मेरे ख्याल में हर बंदे के लिए बड़े ज़रूरी और पसंदीदा होंगे। इन दोनों नवाफल में ये करना है कि सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरत इखलास पढ़नी है और जब 2 नफल अदा कर लेने हैं तो उसके बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा
दरूद पाक बैठ के पढ़ें, दरूद इब्राहिमी, और या तो हर दरूद पाक के बाद पढ़ लें कि अल्फ अल्फा मरतैन, इसका मतलब होता है लाखों करोड़ों दफ़ा। हम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं। और इसके बाद दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा फरमाएंगे। 15वीं शबान की रात जो है वो 14 नवाफिल पढ़ने हैं 7 सलाम के साथ। इस तरह से पढ़ें कि सूरत फातिहा के बाद चारों कुल पढ़ लें, यानी सूरत इखलास, सूरत काफिरून, सूरत वन्नास और सूरत फलक। और जब आप ये नवाफिल अदा कर लें तो उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ें, और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जो है वो आपने सूरत हशर की, सूरत तौबा की आखिरी आयत लक़द जाकुम रसूलुन से लेकर अजीम तक एक बार पढ़ें। ये जो नवाफिल है और ये जो दुआ है, ये दुआ की कबूलियत के लिए बहुत अक्सीर मानी जाती है, चाहे वो दीनी मकसद हो या दुनियावी हो। बाकी जिससे जितना हो सके वो उतनी इबादत ये समझ कर करे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐ शेख क्या ढूंढे है शब कद्र का निशान, हर शब शब कद्र है गर तू हो कदरदान। अल्लाह ताला हमारी हर घड़ी को कबूलियत की घड़ी बना दे, हमें हिम्मत और हौसला दे। आप हर 2 नवाफिल के बाद 4 के बाद ये दुआ करते जाएं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने ये अच्छे तरीके से पढ़ा लिया और आगे भी अच्छे तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। हो सके तो एक दूसरे से रब्ता करें, मेरे से रब्ता करें, हम सारे मिल के मेरे घर पढ़ लें, एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ लें, बातचीत कम करें। दुनियावी मसाइल जो है वो हम आम दिनों में डिस्कस करते रहते हैं। ये ख़ास रात है, इसका एक लम्हा भी जो है वो ज़ाया ना होने दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी शफात, आपके फरमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रहमत और बरकत से इंशाअल्लाह ताला हम इस रात की इबादत से भी फैज़ याब होंगे और कबूलियत से भी, और हमारे मसाइल में कमी आएगी और हमारी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 15वीं शब को 8 रकत नमाज पढ़नी है। 2 सलाम से पढ़ने का मतलब है कि आप 4-4 रकत नमाज जो है वो उसकी नीयत भी कर सकती हैं, या फिर 2-2 रकात करके नियत कर लें। इसमें ये करना है कि